सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है प्राण मुद्रा। कनिष्का और अनामिका यानी कि सबसे छोटी तथा उसके पास वाली उंगलियों के सिरों को अंगूठे के सिरे से मिलाने पर प्राण मुद्रा बनती है। शेष दो उंगलियों को सीधा रखें। प्राण मुद्रा हमारी प्राण शक्ति को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करती है। यह मुद्रा नेत्र और फेफड़े के रोग में लाभदायक सिद्ध होती है। इससे विटामिनों की कमी दूर होती है। इस मुद्रा को प्रतिदिन नियमित रूप से करने से कई तरह के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक और बार प्रयास करना होता है। अर्थात सफलता का एक ही मूल मंत्र है, निरंतर प्रयत्न करते रहना। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चतुर खरगोश। एक जंगल में एक शेर रहता था जो अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का था। वह बिना किसी कारण के जंगल के सभी जानवरों को मारता रहता था। शेर की इस प्रवृत्ति से तंग होकर शेष सभी जानवरों ने तय किया कि वे शेर से बिना किसी कारण के जानवरों का वध ना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। वे सभी शेर की मानने पहुंचे और उन्होंने शेर के सामने एक प्रस्ताव रखा। हमने तय किया है कि हम सब में से कोई ना कोई जानवर प्रतिदिन आपका भोजन बनने के लिए स्वयं आपकी मांद में आ जाएगा। इस प्रकार आपको अपने भोजन के लिए किसी जानवर को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे जंगल के राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप शेष सभी जानवरों का अन्य किसी कारण वध करने के बजाय उनकी रक्षा करें। सभी जानवर एक स्वर में बोले। शेर ने जानवरों की बात मान ली। अगले ही दिन से जानवरों ने अपने प्रस्ताव पर कार्य करना शुरू कर दिया। अब शेर को अपनी मांद में ही भोजन मिलना शुरू हो गया। लगभग 1 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। वह अभी मरना नहीं चाहता था, इसलिए मांद की हो जाते समय उसकी चाल अत्यंत धीमी हो गई। चलते चलते वह सोच रहा था कि किस तरह इस क्रूर शेर से छुटकारा पाया जाए। अचानक उसकी दृष्टि एक कुएं पर पड़ी। खरगोश ने मन ही मन एक योजना बना ली। खरगोश धीमी गति से चल रहा था। फलस्वरूप वह शेर की मांद में बहुत देर से पहुंचा। इतनी देर में शेर भूख से बेहाल हो चुका था। खरगोश को देखकर वह जोर से गुर्राकर बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए हो और ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था महाराज। वह मुझे खाना चाहता था, परंतु मैं उसे चकमा देकर भाग कर यहाँ आ गया। खरगोश ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। दूसरा शेर कहाँ रहता है वो? शेर ने पूछा। रास्ते में एक कुआं है महाराज, बस उसी के अंदर रहता है वह दूसरा शेर। खरगोश ने जवाब दिया। शेर बोला, तुम इसी समय मुझे वहां लेकर चलो। खरगोश शेर को कुएं की ओर लेकर चल पड़ा। कुएं तक पहुंचकर खरगोश बोला, महाराज वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर ने अपने प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझकर कुएं के अंदर छलांग लगा दी और फलस्वरूप शेर कुएं के पानी में डूब गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ से बलशाली को भी परास्त किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। आप सिंगुलर टू प्लूरल 2 रूल्स पढ़ चुके हैं। क्या आप बॉय, डे और मंकी के प्लूरल्स बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक। बॉय का प्लूरल है बॉयज़, डे का डेज एंड मंकी का मंकीज़। बट क्या इसी रूल से आप बेबी, फ्लाई और स्टोरी इन तीनों के लास्ट में एस लगाकर प्लूरल्स बना सकते हैं? सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर यदि वाई हो और उसके पूर्व में कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ते हैं। जैसे BABY बेबी,
इसमें लास्ट में वाई है और वाई से पूर्व बी कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल होगा BABIES बेबीज। इसी प्रकार से FLY फ्लाई का प्लूरल होगा FLIES फ्लाइज, यानी कि बहुत सारी मक्खी। स्टोरी का प्लूरल होगा STORIES स्टोरीज। आपकी स्क्रीन पर कुछ सिंगुलर नाउन्स दिए हुए हैं: ड्यूटी, कंट्री, लेडी, सिटी, बॉडी, आर्मी, क्वालिटी। आपको इन सभी को प्लूरल्स में चेंज करना है और लिखकर अपनी मैम को दिखाना है। धन्यवाद।